नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम लगातार चल रहा है और इस बीच देखिए कि जमीन मालिक को कई परेशानी भी सामने आ रही है और जमीन मालिक ने इन तमाम परेशानी को सरकार की तरफ जो है शिकायतें भी भेजी है। लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। देखिए, जमीन सर्वे सरकार जिस तरह से वो एक बड़े पैमाने पर सरकार की जो कोशिश रही थी कि जमीन सर्वे का काम अगर हो जाएगा तो बिहार में विकास के कई आयाम जो है वो बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये सरकार की तरफ से हवाला दिया गया था कि देखिए, जमीन सर्वे के काम के नहीं होने से कई विभाग ऐसे हैं जो इन्हीं सब मामले को निपटारा करने में लगे हुए हैं। आपसी जो विवाद है, आपसी जो रंजिश है, आपसी जो तनाव है, जमीन में सर्वे नहीं होने की वजह से अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार के जो तमाम विभाग हैं वो फ्री हो जाएंगे और काम जो है द्रुत गति से होगा, और सरकार की यही कोशिश भी रही। और देखिए, जब जमीन सर्वे की घोषणा हुई तो लोगों ने जो है इसे हाथों हाथ लिया भी। लोग चाहते भी हैं कि उनकी तमाम जो समस्याएं हैं वो समय रहते सुलझ जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है कि देखिए, बिहार में जो ज्यादातर जमीनें हैं वो खानदानी जमीन, वो पुश्तैनी जमीन, वो ट्रांसफर एक दूसरे के माध्यम से होते चले गए। और अब इसमें जो बड़ी समस्या है वो है कागजात को लेकर, और यही देखिए मामला फंसता हुआ दिखता है। जब जमीन मालिक जमीन सर्वे को लेकर के जागरूक होते हैं, समझते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि हाँ, हम जमीन सर्वे करा लें, और इसके लिए जमीन मालिक जो है कार्यालय पहुंचते हैं, ब्लॉक पहुंचते हैं, कर्मचारी से मुलाकात होती है, बाकी जो पदाधिकारी उनसे मुलाकात होती है, और यहीं पर एक बड़ा खेल, बड़ा सिंडिकेट जो है सामने आता है, और ये पूरी की पूरी जो जमीन सर्वे को लेकर के सरकार की जो योजना है उसको धराशायी करता हुआ दिख रहा है। देखिए, जमीन सर्वे को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो हैरान तो करती ही है, और सरकार के तमाम जो विभाग हैं, सरकार के जो ऑफिस है, जो बाबू हैं, उनके कार्यगुजारियों को भी जो है ये खोलने के लिए, सामने लाने के लिए काफी है। देखिए, बताया जा रहा है कि अब ब्लॉक में ऐसे दलाल, ऐसे ब्रोकर घुसे हुए हैं, समाहित हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन बाहरी व्यक्ति है और कौन अंदर के लोग हैं, कौन सरकारी मुलाजिम है, सरकारी कर्मचारी है, और कौन बाहरी आदमी है, बाहरी व्यक्ति है, ये पता ही नहीं चल रहा है। इस तरह की भी खबरें हैं, और कहा जा रहा है कि देखिए, इसी में जो लोग जो बाहर से आते हैं, जो जमीन मालिक है, गांव से चल कर आते हैं, इतनी दूर से आते हैं, थके हुए होते हैं, परेशान होते हैं, उनकी परेशानी अपनी, और फिर यहाँ आते आते वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और सरकारी बाबुओं की भी देखिए कि वो ऐसे लोगों के साथ मिले हुए हैं, तमाम लैपटॉप, कंप्यूटर सब एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिचौलिए जो है वो सरकारी दफ्तर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाबू भी जो उनके घर पहुंचे, उनके घर से ही काम कर दिए जा रहे हैं, और ऐसे में जमीन मालिक की परेशानी बढ़ती जा रही है। समस्याएं सुलझने के बजाय ये तमाम परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सरकार ने स्पष्ट जो है संज्ञान लिया है, और अब फरमान जारी हो गया है। तमाम देखिए, जिले के डीएम को ये निर्देश कर दिए गए हैं, सूचित कर दिया गया है कि अब तमाम जो ऐसे कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सुनिश्चित कर लें कि अगर इन लोगों की साठगांठ में रहेंगे और पकड़े गए तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए, लोग परेशान हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार तो ऐसा है कि अब लोग ब्लॉक जाने के नाम पर कतराने लगे। वो अपनी जेबें खंगालते हैं कि मेरे पॉकेट में कितना पैसा है, क्या मैं जब सरकारी बाबुओं के दफ्तर जा रहा हूं तो मेरे पास पैसे कितने हैं देने के लिए। और ऐसा नहीं कि कोई उसके पुर्जे मिलते हैं, उसकी रसीद मिलती है, या कोई लीगल फॉर्म है, ऐसा नहीं। ये भ्रष्टाचार को लेकर के बातें सामने आ रही हैं, और लोग अब डरने लगे हैं बाबुओं के चक्कर लगाने के। लोग अब डरने लगे हैं जमीन मामले में कोई भी काम कराने के, क्योंकि पैसे चाहिए, और भ्रष्टाचार इस पैमाने पर है कि अब जो है छोटी मोटी रकम की भी बात नहीं होती। और परेशानी यही, जमीन मालिक समय निकाल करके अपने काम काज को छोड़ करके, अपनी रोजी रोजगार को छोड़ करके देखिए वो जमीन सर्वे का काम करवाना चाह रहे हैं। सरकार ने फैसला लिया, लोगों ने इसका स्वागत किया। अब लोग पहुंच रहे हैं, बाबुओं के चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिस दफ्तर में जा रहे हैं कि हमारे कागजात किसी तरह से सुलझ जाए, जो विसंगतियां हैं, जो तमाम चीजें छूट गई है उसको ठीक कर लें। लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार
चरम पर है। अब इसी को लेकर के देखिए सरकार ने बड़े पैमाने पर जो है तमाम डीएम को यह निर्देश और सूचित कर दिया गया है कि अब ऐसे कर्मचारियों पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और समीक्षा करिए, निरीक्षण करिए, जाकर के देखिए कि कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं ऑफिस में आया हुआ, बैठा हुआ है, इस्तेमाल कर रहा है सरकारी चीजों का। ये तो कहीं से भी सही नहीं, कहीं से भी जायज नहीं। और ये हैरान करने वाली तस्वीर भी, ये हैरान करने वाला मंजर भी है। लेकिन तमाम लोगों को पता है कि आखिर होता क्या है। सरकारी जो मुलाजिम है, सरकारी जो दफ्तर है, उसके जो इर्द गिर्द पनपते हुए जो लोग होते हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और उसमें देखिए तमाम पदाधिकारी, तमाम जो अधिकारी हैं उसकी संलिप्तता होती है। वो एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, और तमाम बातें जो है सिट है किसमें कितने कमीशन देने हैं। और आरोप तो ये भी लगते हैं कि अगर सीधे सीधे लोग जो जमीन मालिक अगर मुलाकात कर भी ले तो ढाक के 3 पात उनके काम नहीं बनने वाले, उनको उस रास्ते से ही आना होगा। और यहीं पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं जमीन मालिक। इसीलिए अब जो सरकार ने संज्ञान लिया है तमाम चीजों को, सभी डीएम को यह निर्देश दिए गए हैं, पत्र लिखा गया है कि अब निरीक्षण किया जाए, देखा जाए कि कहां कुछ हो रहा है, और जहां भी इस तरह की विसंगतियां सामने आएगी और जो कर्मचारी है, जो पदाधिकारी अपने ऑफिस में बैठेंगे, अपने कार्यालय में बैठेगा, और तमाम कार्यालय को भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि कब से कब तक, कहां और कितने बजे तक बैठना है। और बाहरी व्यक्ति अगर कहीं दिखे, अगर इस तरह की कोई संलिप्तता हो तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और फिर जवाब तलब भी होगा कि आपको यहां से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाए, आपको यहां से हटाया क्यों नहीं जाए। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यानी अब जमीन मालिक को थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर दिख रही है। सरकार ने संज्ञान लिया है, नए मंत्री भी आ गए हैं, संजय सरावगी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री, और इनके आने के बाद अब देखिए नई पहल की जा रही है, नई कोशिश की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जमीन सर्वे का काम क्या वाकई अब द्रुत गति से होगा या किसानों की परेशानी इसी तरह से बढ़ती रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।